विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के बाद आपके जितने भी इससे संबंधित डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर को हम दो उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा है आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। यहाँ पर यदि ये जो कॉपर है ये थोड़ा कम सक्रिय तत्व है, ये भी क्या है आपका एक तत्व है, ये भी तत्व है, और ये है SO4 उसका यौगिक, ठीक है। यानी कि ये पूरा मिलके बन गया या यौगिक बन गया है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्व मिलके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, ठीक है भैया। अब गौर से देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो Fe है एक तत्व इस दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देगा। क्या करेगा, हटाएगा। ध्यान से समझिए, यानी कि Fe इस कॉपर को हटा देगा और अलग फेंक देगा। तो यहां पर देखिए क्या बनेगा, कॉपर Cu अलग फेंक दिया, अब इसकी जगह पर आके ये बैठ गया, तो FeSO4। समझ में आया बात। क्या हुआ है, इसमें एक तत्व ने, ध्यान से समझिए लिख भी देता हूं, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या किया उसने, एक ने दूसरे को हटाया और भगा दिया, चल हट मैं बैठूंगा अब यहां पे, तो ये हो गया। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, देखिए जल्दबाजी करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा देखिए, ठीक है, द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन नाम में ही लग रहा है, द्वि यानी कि दोनों, दोनों को का विस्थापन होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट है, प्लस है BaCl बेरियम क्लोराइड है। इसमें क्या होगा, ये तत्व है यौगिक, तत्व यौगिक, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे दोनों ही आपस में, ये Na2 तो Ba को भगाएगा और Ba Na को भगाएगा, सोडियम को, ठीक है। तो कौन किसकी जगह पर आ जाएगा, Ba Na की जगह पर आ गया, तो BaSO4 बन गया, प्लस Na किसकी जगह पर आ गया है, Cl की जगह पर, NaCl। क्योंकि सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, ना कि Na2Cl। अब यहाँ पर जो 2 है इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा इसमें, और ये Cl2 बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो ये देखिए Na भी 2 बार हो गया है, Cl 2 बार ऑटोमेटिकली हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पर Ba एक बार है, SO4 भी यहाँ पर SO4, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या हुआ, इसमें दोनों ने एक दूसरे को विस्थापित किया। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ये कि ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो जब अभिकारकों के बीच, ये क्या है, दोनों ही अभिकारक है, ये तो आप सब जानते भी होंगे। तो जब अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे सरल परिभाषा मैंने आपको बताई है कि जब अभिकारकों के बीच किसी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वहां द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बस यही अंतर है, ठीक है। और इनका समीकरण, ये तो समीकरण मैंने जो बताया यही समीकरण है। देखिए किस तरह लिखोगे आप, विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, जबकि द्विविस्थापन में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये एक अंतर रिकॉर्डिंग हो गया। और इनके लिए समीकरण, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए समीकरण ये, और द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए यहाँ पर लिख दिया है। जैसा कि मैंने आपको नीचे भी यहाँ पर भी बता दिया, वहाँ समझ में नहीं आ रहा तो समीकरण आपको यहाँ से
लिख देने हैं। नोट्स तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिए, देख लीजिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब कुछ देख लीजिए, ये ठीक है, देख लीजिए सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने पूरी श्रृंखला बना ली, देख लीजिए आपके ये पूरी कॉपी भरी हुई है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, सब कुछ जितने भी अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, 10वीं क्लास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। यदि आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या सेपरेट प्लेलिस्ट में जाकर पे आप देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।